नारायण स्वामी ने टेलीग्राफ गेट नंबर के पास 4 के पास एक स्थान खरीदा, जमीन खरीदी। 2 आने फुट जमीन, 2 आने फुट। वह आने वाले चलते थे उस समय। अच्छा, ये किसने दिला के दिया साहब? ये दरबार की ज़मीन एक मिस्टर खंडालकर रहते थे साहब यहाँ पे अपने घर के सामने। वो सर, वो ये जो रंगोली होती है ना, मुग्गू मुग्गू बोलते अपन, वो कूट के बेच के निर्वाह करता था साहब। अब वो दरबार गुरुजी से बहुत उठा, गुरुजी के पीछे लगता था कि बोले स्वामी जी बाबूजी खरीद लो ये। वो हव वक्त जाता था गुरुजी के साथ में, ये खरीद लो ज़मीन। खंडालकर ने पीछे लग के गुरुजी को ज़मीन दिलाया। बोलते थे ना गुरुजी, बोले यार खंडालकर ने दिलाया, बोले आज अपना दरबार बना। वो आता था दरबार पकाकर, बोले स्वामी जी आप ले लो, क्योंकि वो बाबा ही का इंस्ट्रक्शन था कि जाके पीछे लगो उसके, वही ज़मीन लेगा वो। ये बाबा ही का खेल था, क्योंकि उनको बैठना था यहाँ पे। और जेठवा जी उनके एक भक्त थे, उनसे कहा कि एक कमरा यहाँ बना दो। उस पैसे से वो कमरा बनाने के लिए जब देखा कि कहाँ रहें, तब नारायण स्वामी के भाई ने, कृष्णा स्वामी जो उनके फफेरे भाई थे, उनने, उनके लड़के सुदर्शन ने नारायण स्वामी से कहा कि आप कुछ दिन आकर हमारे यहाँ रहिए। जब नारायण स्वामी ने देखा कि ये सच्चे दिल से हमसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके रहने का विचार किया। लेकिन कृष्णा स्वामी ने उनको एक आउट हाउस देने का विचार रखा। बाबू बाल समाज भमोरे साहब के यहाँ था कुछ दिन। हाँ, मंदिर ज़्यादा पीरियड बाबू बाल समाज में रहा। सिनोन घर के पीछे वाली, हाँ, वहाँ गुरुजी रहते थे ना। वो एक कमरा था, तो नीचे फर्श वगैरह नहीं था। जब वो उस आउट हाउस में गए तो उनने देखा कि यह स्थिति, यह घर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग रहूँगा। इसलिए वहाँ पे उनने साईं बाबा की स्थापना की और पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया, और वहाँ उनके भक्त आने लगे। प्रतिदिन एक परिवार से उनको एक टाइम टिफ़िन आता था, जो वो अपने भाई के साथ ले जाते थे और वहीं उसको बांट के खाते थे। नारायण बाबा यहीं जहांगीराबाद में एक कमरे में रहते थे, और काफ़ी साल हो गया। तो उस समय उनका मंदिर चलता था यहाँ, और भजन होते थे, काफ़ी लोग आते थे। पीछे आउट रूम थे 2, वहाँ पे खोला था उनने, और वहाँ पे हर गुरुवार को भजन पूजन होते थे। काफ़ी सालों तक फ़ोटो रखी रही साईं बाबा की, और उसमें दिए जलते रहे। आज भी वहाँ पे दिया जलाने जाते हैं सिंधवरना, आज भी जाते हैं। जहाँ गुरु जी का स्थान था, वहाँ जाते हैं, दिया जला के आते हैं बड़ा। ऐसी परिस्थिति में कुछ दिन बाद एक श्री भमोरे जी एडवोकेट थे, वो गोदावरी माता जी के शिष्य थे, और उन्होंने एक बार कहा कि अब आप हमारे यहाँ आकर भजन किया करें। नारायण स्वामी के पास जो मूर्ति थी, वो मूर्ति लेकर वो उनके पास जाने लगे, और प्रति गुरुवार को वहाँ भजन करके वो मूर्ति वापस लेके आके अपने कृष्णा स्वामी के आउट हाउस में विराजित कर देते थे। वास्तविक स्थिति ये थी कि उस स्थान को नारायण स्वामी ने द्वारका माई नाम दिया था, और वह द्वारका माई बाद में, उनके जाने के बाद, वो द्वारका माई किसी गरीब परिवार को दे दिया गया। ये कृष्णा स्वामी के बेटे ने एक गरीब परिवार की मदद की है। आज भी वो गरीब परिवार उसमें बत्ती जलाता है, दिया जलाता है साईं बाबा की फ़ोटो में, और सब बहुत अच्छा चल रहा है उनका। अच्छा चलता था बहुत। अभी भी मोहल्ले के लोग आके वहाँ खड़े होते हैं, देखते हैं कि यहाँ
पूजा होती थी, भजन होते थे, आरती होती थी। वहाँ रुके थे काफ़ी दिन। वहाँ रुकने के बाद में फिर यहाँ काले वकील के सामने मकान किराए से लेके ऊपर। यहाँ रहने के बाद में फिर ये ज़मीन खरीदे तो फिर यहाँ मकान बनाना शुरू किया। तो उस वक्त यहाँ बहुत कीचड़ था, गड्ढा था, इतना गड्ढा। फिर भी ये जो बीम डला था वो इतने से पानी में लेके आए हम यहाँ, और फिर मकान यहाँ बना। जब 1954 में जब इस घर में इस जो दरबार में साईं नारायण दरबार जिस जो आज है उसमें वह आए, तो उस समय सावित्री देवी भी आ गई थी और उन्होंने अंदर के एक कमरे में अपना स्थान बना लिया था। बस ये तो वरांडा था। ये पिलर है ना, और इतना ही तक था। समाधि तो यही है, यहीं बैठते थे। इसके उस तरफ को था कमरा, यही है, यही जगह। ये जो खिड़की दिख रही है, ये इसके पीछे खिड़की थी। एक बड़ा हॉल था, उस हॉल में छोटी सी मूर्ति लेकर नारायण स्वामी ने पूजा पाठ प्रारंभ किया। सदाशिव वैद्य साहब क्योंकि फैक्ट्री में थे, उनके दिल में ये आया कि अब दरबार 4 नंबर गेट पर आ गया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाबा की मूर्ति को एक डोले में रखाऊँ। ऐसा मन में विचार किया और उन्होंने नारायण स्वामी से अपना विचार प्रकट किया। नारायण स्वामी ने कहा कि उस डोले के बारे में उन्हें जैसा बताया, उनने जो कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर उनने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा बाबा को मंजूर है, आप वो डोला बना के ले आओ। आपको आज भी वो डोला दरबार में सुसज्जित है। तो इस डोले में आज भी एक बाबा की मूर्ति रखी हुई है। वो उस डोले में बाबा की मूर्ति रखकर नारायण स्वामी जी ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों होती थी, जिसके कारण से लोगों के प्रति नारायण स्वामी के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। वरांडे में पहले तो पाठक साहब आके बैठते थे। उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि वो मंदिर का डेवलपमेंट करें, तो बहुत उन्होंने नारायण स्वामी से निवेदन किया। नारायण स्वामी का कहना था कि मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है, इसलिए मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने सामने वाले वरांडे में एस्बेस्टॉस की शीट लगवाने के लिए परमिशन दे दी और उन्होंने एस्बेस्टॉस शीट लगाकर उस सामने वरांडे को कमरे के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी बीच जब बाबा वाघेला आए तो उन्होंने कहा कि आपके पीछे कमरा का एक स्थान खाली है, क्या मैं वहाँ पे एक कमरा बनवा दूँ? नारायण स्वामी से बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने वो तैयार हो गए और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाया। वो कमरा नारायण स्वामी किराए के रूप में दे दिया। तो उस किराए से माता जी की खर्चे निकलने लगे। जब मकान बन रहा था नारायण स्वामी का, उस समय यहाँ पानी की बहुत तकलीफ़ थी जबलपुर में, और जिस एरिया में ये मकान बना था वहाँ चारों तरफ कुएँ थे, लेकिन कोई भी कुआँ मीठा जल नहीं देता था, सबका कड़वा पानी था। कोई पानी नहीं पीना चाहता था, सिर्फ निस्तार के लिए उन कुएं का उपयोग करते थे। नारायण स्वामी ने जब अपने घर के सामने या दरबार के सामने एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवाने के बाद उसमें बाबा का नाम लेके ऊदी डाली। जैसे ही ये ऊदी डाली, कुएं में पानी का स्रोत बढ़ा
और आज पर्यंत उस कुएं का जल मीठा है। गांव पूरे मोहल्ले वाले उस जल को ले जाते थे और उससे दाल आराम से गलती थी। आज हमारे दरबार में इतना बड़ा कार्य होता है, उस कार्य का पूरा पानी उसी कुएं से प्राप्त होता है। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंक्शन होते हैं जिसमें कि रामनवमी का फंक्शन या 28 अक्टूबर का कार्यक्रम जिसमें भंडारा होता है, इन सभी भंडारा के लिए उस कुएं का ही पानी यूज़ किया जाता है, खाने के लिए भी और पीने के लिए भी। आज तक उस पर कुएं का पानी वैसा ही मीठा है जैसा उन्होंने उदी डालते समय देखा था। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में हम मानते हैं कि उनके हाथ का, बाबा का जो उनके हाथ में यश था वो आज भी वैसा ही चल रहा है। दरबार जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है और दरबार की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। गुरुदेव नारायण स्वामी समाधि लीन होने के पहले ही भगत जी को दरबार की ड्यूटी सौंप गए थे और भगत जी ने उसे 93 तक 6 मार्च 93 तक के पहले तक उन्होंने निभाया और उन्होंने वो ड्यूटी अपनी की। तेरह साल भगत राज जी ने दरबार की सेवा की। सर्वराज पिल्ले साहब, उस दरबार की खासियत है, देखिए गुरु जी के बाद चाचा जी थे, तो मैं तो अपना पर्सनल बता रहा हूँ। दरबार में आए तो वो चाचा 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 जी निकलता था। अब उसके बाद सीनू अण्णा आ गए। सीनू अण्णा दरबार संभाल रहे हैं पूरा सब कुछ। आज की डेट में अगर लग भी जाते अण्णा करके ऐसा आवाज़, आज मतलब वो गुरुदेव का स्थान जो है, उस स्थान की महिमा देखिए। इस दरबार का कार्य का जो जिम्मा था मेरे ऊपर आ गया। मैं जैसे तैसे इस दरबार को संभालने की कोशिश करता रहा। नारायण स्वामी का दरबार आज भी वहीं स्थापित है। उसके बचे हुए भाग को डिसमेंटल करके या तोड़ के बड़ा भारी हॉल बना दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हम यही भी कहेंगे कि आने वाले वर्षों तक, आज एक छोटा सा मंदिर था, विशाल रूप ले लिया, आज मंदिर को देखते ही बनता है। और इस मंदिर में आने वाले भी जो है वो एक ही शब्द कहते हैं कि जैसे हम शिरडी पहुंच गए। एक शिरडी का दूसरा रूप है। तो
बाबा की असीम कृपा है, बाबा की बहुत बहुत मेहरबानी हर भक्तों के साथ है और उनके हर भक्त आज बहुत खुश है। उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं, अगर तकलीफ़ आती भी है जो कि स्वाभाविक है, मनुष्य जाति में तो तकलीफ़ आना ही है, पर वो उसका निराकरण इस तरीके से हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम बाद में सोचते हैं हम कि व्यर्थ ही हम सोच रहे थे। गुरुजी आने के बाद परंपरा थोड़ी अच्छी हो गई और मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्हें एडजस्ट किया, जो पूरे परंपरा, समाधि स्नान, आरती के टाइमिंग है ना, ये सब चीज़ों का इन्होंने टाइमिंग सेट कर दिया बिल्कुल। तो मतलब 8 बजे समाधि स्नान, मतलब 8 बजे समाधि स्नान होना है। उनका कहना है आप अकेले हो तो आप ही चालू कर दो समाधि स्नान, किसी की रास्ता नहीं देखना अपने को। दरबार में जो एक सिस्टम बना हुआ है पूजा का, पाठ का, टाइमिंग का, डिसिप्लिन का, मुझे तो लगता है कि सारे जहां में ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता जो मेरे गुरुदेव के दरबार में डिसिप्लिन है। और उससे हमने अपने घरों में कोशिश करते हैं कि वैसा डिसिप्लिन हो जाए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यार टाइमिंग ज़रूरी है, क्योंकि बाबा उस समय आके बैठ जाते हैं। अब अपन ने 8 बजे स्टार्ट किया, बाबा 8 बजे आके बैठ के इंतज़ार करेंगे क्या? गुरुदेव इंतज़ार करेंगे क्या? अपन 8:15 बजे, 8:30 बजे कर रहे हैं 15-20 मिनट बाद। तो जो टाइमिंग उस समय आके भगवान आके प्रभु आके बैठ जाते हैं, और जब प्रभु बैठ जाते हैं तो उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। तो ऐसा लगने लगा कि जो छोटे बाबा की मूर्ति है वो पूरा तेज बाबा ने अपने बड़े बाबा की मूर्ति में ट्रांसफ़र कर दिया। एक हमें अनुभव हमारा एक ये है कि अब उस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो पूरा जो ऐसा लगता है कि वास्तव में बाबा बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार से बाबा आज शिरडी में विद्वान है, उसी प्रकार से हमारे गेट नंबर 4 नारायण स्वामी दरबार में भी बाबा बिल्कुल सत्य है कि विद्वान है। समय समय पे बाबा बिल्कुल वहाँ उपस्थित हैं और रहते हैं। ये कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, इसमें 100% सत्य बात है कि जिस प्रकार बाबा शिरडी में है उसी प्रकार हमारे गेट नंबर 4 में इस बड़ी मूर्ति के रूप में विद्वान है। My husband regular visitor to Darbar, and that satisfaction which he gets visiting in the morning, I can feel that satisfaction. और यहाँ पर दरबार में सब आते हैं, सबको सेवा का लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की इतनी असीम कृपा है कि वो आते नहीं, उनको बाबा बुलाते हैं और वहाँ लगा लेते हैं और सेवा करा लेते हैं।
वहाँ रामनवमी का उत्सव हवबाग में इतना ज़ोर शोर से होता था सर। और वो अपने एक थे अपने जीएम पिल्ले, अपने पीएनटी में चार्जमैन थे वो, और उनके और थे, नाम नहीं आ रहा मेरे को, उनके ब्रदर थे, ये सब। तो सब ड्रामा होता था साहब वहाँ पे रामनवमी में, 3 दिन का बड़ा फंक्शन होता था साहब वहाँ पे। और जुलूस सर, जुलूस डोला बनता था बाबा का, और डोले पे मूर्ति बैठा के पैदल वहाँ से गुरुजी, हरकल लैम्प था वो, 6, 7, 8, 10 हरकल लैम्प दोनों तरफ, डोला, और कंधे पे डोला लेके पूरे सिटी जाते थे। वहाँ से स्टार्ट होता था पैदल, बता रहा मैं आपको, पैदल निकलता था कंधे पे। जुलूस स्टार्ट होता था, पहले छोटन फाटक था, बलियन फाटक थे, 2 फाटक थे साहब, अब तो ब्रिज बन गए। छोटन फाटक भी अब ख़त्म हो गया। तो वहाँ से जुलूस निकलता था पूरे सिटी में घूमते हुए। फुआरा से अंधेर देव, प्लाजा टाकीज, नवजरा पुल, फिर हवबाग, पैदल गुरुजी पूरा परिक्रमा पैदल, सारे के सारे, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल भजन के साथ पैदल जाते थे हम लोग सब। फिर रात को 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे पहुँचते थे दरबार। ऐसे वहाँ का रामनवमी ऐसे मनाते थे। हवबाग में इनका वो था ऑफिस, लोको सेट था, वहाँ हर एक के नेम प्लेट लगे थे, नारायण स्वामी कॉर्नर, हेड TXR, फलाने लोको फोरमैन, ये सब अलग अलग था। तो जाते थे। अब गुरुजी, अरे आओ यार, कैसे आ गए, कैसे यार से संबोधित करते थे साहब। अरे गुरुजी वो ऐसा था, वो मामा जी ने भेजे थे वो प्रोग्राम का कैसा क्या छापना अपना। अरे बोले यार वो PWI के मैंने बोल दिया, बोले वहाँ से सब मिल जाएगा सामान, बोले हमको। वही नहीं, कैसे भक्त लोग थे सर, बड़े बड़े ऑफिसर लोग साहब, बाबा का स्टेज बनना है तो वो चाहिए स्लीपर, वो स्लीपर ने लकड़ी के डलते थे ना सब पहले लाइन में, तो सब इकट्ठा होकर वहाँ यानी रामनवमी की तैयारी, स्टेज बनना है स्टेज के लिए। तो हम लोग जितने भी थे सब भैया ढो के स्लीपर स्टेज बन रहा है वहाँ पे। तो रामनवमी के 1 महीने पहले से चंदा लेने जाते थे, पूरे भजन मंडी, भजन की पेटी बजाते हुए पूरे एरिया में, गोरखपुर एरिया में। भजन गाते हुए जो चंदा मिलता था, और वो चंदे से रामनवमी वहाँ के मनाते थे। तो अब ये 3 दिन का फंक्शन होता था साहब, वहाँ पे ड्रामा भी होता था, हम लोग उसमें ड्रामे में भाग लिए ड्रामे में भी भाग लेते थे साहब। तो जीएम पिल्ले थे वो पूरा अरेंज करते थे ड्रामा, पूरा बड़ा फंक्शन होता था साहब। और बहुत लोग आते थे अपने गोरखपुर से, इधर से उधर, पूरे बस्ती से। फिर धीरे 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 इतना दरबार बढ़ गया सर अपना। उन दिनों में नारायण स्वामी प्रति रामनवमी को 3 दिन का फंक्शन मनाते थे, और प्रति रामनवमी में एक न एक रामनवमी में उन साईं बाबा का कोई प्रोग्राम, कोई नाटक खेला करते थे। एक बार नारायण स्वामी साईं बाबा के नाटक में लोगों ने कहा कि साईं बाबा किसको बनाए, तो लोग जब देखा कि कोई नहीं जम रहा, तो उन्होंने नारायण स्वामी को बोला कि तुम ही, आप ही साईं बाबा का रोल अदा करिए। स्वयं नारायण स्वामी चुपचाप रहे और उनने उस रोल को स्वीकार कर लिया। जब वो नारायण स्वामी उस रोल को कर रहे थे तो उनको भान नहीं रहा अपने शरीर का, और पूर्ण रूप से जड़वत हो गए। जैसा पूरा शरीर जड़ हो जाता है, वैसे उनका पूरा शरीर जड़ हो गया था, और ये महसूस होने लगा कि स्वयं साईं बाबा नारायण स्वामी के रूप में बैठे हुए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति उसी समय जब वो हवबाग में थे तभी उत्पन्न हो गई थी, और नारायण स्वामी स्वयं संत के रूप में प्रचारित होने लगे। रामनवमी में रात 3 दिन छुट्टी लेके आता था मैं, और 3 दिन यहीं रहता था। और जब रात दिन काम करने वाले सब लोग, और फिर सुबह 5 बजे 4:30 बजे आरती, काकड़ आरती, तो चाय बाज़ार से बुलवाते थे,
तो हमने कहा कुछ तो चाय अच्छी नहीं रहती है, पैसे भी लगते हैं, अपन ही बना लें। अच्छा बनाओ यार। तो रामनवमी में 3 दिन चाय की ड्यूटी मेरी रहती थी। हाँ, मैं चाय बनाता था रात में सबको, कि आने वालों को सबको, तो चाय ड्यूटी अपनी तरफ थी। रात भर ये तोरण बनाना, पूरे यहाँ लड़के लोग मिल के जा कर के होम साइंस कॉलेज के पास साइड में वो अशोक के पेड़ लगे थे, उसको तोड़ के लाना रिक्शे पे और तोरण बांधना रात भर। और साथ बाबूना रहते थे, बाबूना तोरण बांधते थे, हम तोड़ के लाते थे, उनकी ड्यूटी तोरण बांधने की। बाबूना तोरण बांध के सामने एक मेन गेट बनाते थे कच्चा, इसका सब आम के पत्ते वगैरह लगा करके, तो बाबा की फ़ोटो टांगाते थे। 2 गेट, एक यहाँ एक आगे बनाते थे। पाठक साहब, उन्होंने अपनी कार, जो उनकी पुराने ज़माने की कार थी लेकिन बहुत अच्छी चलती थी, उस कार में बाबा को बिठाकर जुलूस निकालना प्रारंभ किया। और फिर उसी साल से पुनः गेट नंबर 4 से साईं बाबा का जुलूस प्रारंभ हुआ। यह घटना 1954 की है। 1954 से आज पर्यंत वह जुलूस निकल रहा है और पूरे जबलपुर का भ्रमण कर हम लोग वापस दरबार में आकर बाबा की आरती किया करते हैं। वो नाम आम किसी का नहीं यहाँ, इतना बड़ा कार्यक्रम रामनवमी का होता है, किसी का नहीं, सिर्फ साईं दरबार ट्रस्ट, बस। वो कोई नाम किसी का नहीं कि और दरबार में फलाना आरती फलाने की तरफ से हो रही, भंडारा फलाने की तरफ से हो रहा, और फलानी चीज़ फलाने की तरफ से, पूरे पंपलेट में लिखा था। यहाँ के पंपलेट में कुछ नहीं लिखा रहता, खाली साईं नारायण दरबार, बस। किसी का कोई नाम नहीं, गुरुजी का तक नाम अपने नाम नहीं देते, खाली साईं नारायण दरबार ट्रस्ट लिखा रहता है, बस। किसी को नहीं मालूम कि यहाँ का अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी। रामनवमी के समय 3 से 4 दिन का यहाँ कार्यक्रम हुआ करता था। वह अपने आप में अद्भुत होता था। अद्भुत इस तौर पे होता था कि सवेरे से एक स्पीकर में साईं भक्ति के गीत जो 4 बजे से कान में गूंजने लगते थे, वो एक इतना निर्मल एक एहसास देता था कि वो अद्वितीय, आज के युग में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
बाबा का जुलूस रामनवमी के समय जब निकलता है तो यह एक अलग सेवा हम लोगों ने ली, जबकि हमारे पहले एक सिंगल पांडे जी करके हैं जिन्होंने शुरू किया और उन्होंने अकेले किया। जुलूस जा रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार इस पे बाबा चलते हैं तो उनके पैरों में चुभन होती होगी, गर्मी का टाइम रहता है, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं रथ में, हो सकता है पैदल होते रहेंगे। तो फिर मैंने पानी डाला, पानी डालते डालते मैंने नहीं, गुरुदेव ने खुद डाला। मगर नेक्स्ट ईयर से हमने ये सेवा अपने हाथ में ली और लोगों को, हमारे साथ के जितने भक्तगण थे उनको, यंग लोगों को इकट्ठा किया और हम लोगों ने पूरे रास्ते 10-20 झाड़ू बनवाकर पूरे रास्ते झाड़ू लगाई और पानी सींचा। भंडारा का ऐसा है कि साल में 2 भंडारे होते हैं, रामनवमी में और 28 अक्टूबर के गुरुदेव के जन्मोत्सव में। सभी जगह भंडारे होते हैं। हमारे यहाँ के भंडारे का ये है कि खाना जो है कम नहीं पड़ा आज तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि भक्तों की साल प्रति साल, जैसे इस साल की अगले साल, तो वृद्धि होती जा रही। लोग सुनते हैं कि भंडारा है। कई लोगों के मुँह से तो मैंने भी सुना कि यार मैं तो आज अपनी ऑफिस नहीं गया क्योंकि मुझे भंडारे में यहाँ पे प्रसाद लेना है। तो ये सारी चीज़ें, एक आदमी ऑफिस नहीं जा रहा है सिर्फ भंडारे के लिए। भंडारा कई लोगों का ऐसा रहता है कि चलो यार खा के आ जाते हैं। हमारे यहाँ भंडारा बैठाल के बाकायदा खिलाया जाता है। प्रसाद वहीं खाइए, जितना है उतना खाइए, कभी कम नहीं पड़ता। और स्वाद की तो मैं बताऊं क्या कि छोले की सब्ज़ी बनती बहुत है। छोले की जो सब्ज़ी है दरबार में जैसी बनती, लेकिन शायद ही वैसी कहीं बनती हो।